नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो कि पिछले दिनों ही देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों सम्मानित होकर के आए हैं। और सम्मानित भी किसी खेल कूद में नहीं, बल्कि अपने बिजनेस के दम पर वो सम्मानित होकर के आए हैं। और उस सम्मानित होने का किस प्रकार से उनको जो है ये पूरे का पूरा सिस्टम रहा है, वो भी इनसे जानेंगे। और क्या वो अवार्ड है, वैसे थोड़ा मैं बताना चाहूंगा, MSME ये अवार्ड है। इस अवार्ड से प्रधानमंत्री के हाथों वो सम्मानित होकर के आए हैं। जी हां, मैं जिक्र कर रहा हूं हिसार जिले के एक गांव का, जो कि मात्र 2 से 2.5 हजार की आबादी का गांव है। नाम है देवीगढ़ पुनिया, बरवाला से बिल्कुल सटा हुआ गांव है। उसी गांव में ये पले बड़े हैं। इनकी शिक्षा जो है इसी गांव में हुई है। और इसके बाद जब ये अपने बिजनेस पर चले तो बिजनेस की बुलंदियों को छूते हुए आज उस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि आज इनको राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और वो सम्मान भी देश के माननीय प्रधानमंत्री के हाथों हुआ है। इनका सम्मान हमारे साथ इस समय संजीव कुमार जी मौजूद है। संजीव जी, स्वागत है आपका। संजीव जी, ये बताइए, सबसे पहले अगर मैं जिक्र करना चाहूं, आपने जो बिजनेस है वो किस प्रकार का बिजनेस जो है शुरू किया है और इसमें कहां तक आप पहुंच चुके हो, जो कि अगर इस बिजनेस में कोई दूसरा कोई साथी आना चाहे तो वो किस प्रकार से आ सकता है। नमस्कार सभी को। सबसे पहले न्यूज नेटवर्क चैनल का धन्यवाद जो मेरा आज इंटरव्यू कर रहे हैं जी। और जो जैसे कि सर ने बताया, आज मैंने नेशनल MSME अवार्ड 2022 को जीता है, जिसमें मेरा पहला प्राइज आया है नेशनल MSME अवार्ड फॉर सर्विस सेक्टर इन SC/SC कैटेगरी, और दूसरा प्राइज आया है सर्विस सेक्टर में ही नेशनल MSME अवार्ड जी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आपको मेरा बैकग्राउंड बताऊं तो मैं गांव देवगढ़ पुनिया से बिलोंग करता हूं। यहीं पे सरकारी स्कूल से मैं पढ़ा हूं। 12वीं तक मैंने यहाँ पे एजुकेशन ली। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद मैंने कुछ एक्सपीरियंस लिया अपनी फील्ड में, और एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर मेरे माइंड में ये आया कि नहीं, मेरे को जॉब नहीं करनी, मेरे को एक बिजनेस करना है। और फिर मैंने अपनी एक कंसल्टेंसी स्टार्ट करी और कंसल्टेंसी बिजनेस मैंने शुरू किया अपनी फील्ड में, जो कि एक सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी है, जो सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर ये बताइए, आज जो है आपको राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है, हालांकि पिछले दिनों सम्मानित किया गया था। सबसे पहले तो मैं ये भी आपको बधाई देना चाहूंगा कि एक गांव से निकल करके आप पहुंचे हो इस अवार्ड तक, जिसमें आपको सम्मानित किया गया। इसके लिए आपको बधाई भी देना चाहेंगे हमारे चैनल की तरफ से। और सर, अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार के अवार्ड जो है वो जीतना चाहता है, इस प्रकार के अवार्ड से सम्मानित होना चाहता है, तो वो किस प्रकार से, किस प्रोसीजर से जो है उसको गुजरना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, इंडिविजुअल कोई बंदा, अकेला कोई बंदा अपना काम शुरू करना चाहता है, सबसे पहले वो अपने काम के बारे में डिसाइड करे वो करना क्या चाहता है। उसके बाद फिर अपनी फर्म के लिए, अपनी कंपनी के लिए कोई नाम डिसाइड करे। नाम डिसाइड करने के बाद MSME के पोर्टल पे जाए, msme.gov.in के पोर्टल पे जाए। सरकार का ये पोर्टल है, एक सरकार का ही एक डिपार्टमेंट है, उस पे आप जाके अपना उद्योग को रजिस्टर करवाएं। उद्योग दो तरह के वहां पे कैटेगरी होती है, एक आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, दूसरी होता है सर्विस सेक्टर। तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपका उद्योग किस तरह का है। अगर सर्विस सेक्टर है तो आपको सर्विस में आपको रजिस्टर करवाना है, और अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आपको मैन्युफैक्चरिंग में रजिस्टर कराना है। और इसकी कोई फीस नहीं है और बहुत ही सिंपल फॉर्म है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए MSME की, वहां पे जाके इम्पैनल कीजिए। फ्री में आपको सेम टाइम पे आपको इम्पैनलमेंट सरकार करके देती है। सर, इस अवार्ड तक पहुंचने के लिए आपको काफी सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा होगा। बिल्कुल सर। तो किस प्रकार की वो परेशानियां रही हैं सर? सबसे पहले यही था कि मेरे को कुछ पता नहीं था कि बिजनेस कैसे किया जाता है, क्योंकि मेरी फैमिली में किसी भी जनरेशन ने कोई बिजनेस नहीं किया था। फैमिली का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मेरे माइंड में ये था कि मैंने करना है जी। तो मैंने सिंपल सा काम किया, लोगों को देखता रहा, लोगों को समझता रहा और करता रहा, जिसकी वजह से स्टेप बाय स्टेप मैं आगे चलता गया और मैं सब कुछ सीखता गया।
सर इस अवार्ड को पाने के लिए क्या किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन की भी जरूरत है? नहीं, इस अवार्ड को पाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक अनपढ़ बंदा भी बिजनेस कर सकता है और अनपढ़ बंदा अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन करा के अपनी कंपनी में काम करेगा और जिसकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी उसको ये अवार्ड मिलेगा। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। यानी अनपढ़ बंदा भी इसको, अनपढ़ इंसान भी इस अवार्ड को बिल्कुल। जो है वो जीत सकता है। बिल्कुल, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सर अगर जिक्र करना चाहे इसमें कुछ सरकार के द्वारा मानदेय भी दिया जाता है? बिल्कुल सर, इसमें जो मानदेय दिया जाता है वो 3 कैटेगरी है नेशनल प्राइज में। फर्स्ट कैटेगरी में मतलब फर्स्ट प्राइज के अंदर आपको 3 लाख रुपए सरकार देती है कैश प्राइज, एक आपको सर्टिफिकेट देती है और साथ में एक ट्रॉफी देती है। जी। जो सेकंड नेशनल प्राइज, जो सेकंड प्राइज होता है उसमें आपको 2 लाख मिलते हैं और जो थर्ड प्राइज होता है उसमें आपको 1 लाख मिलते हैं। जी। प्लस आपको जब आप अवार्ड रिसीव करने जाते हो उसमें आपको फ्लाइट का, जहाज से आना जाना, होटल में रहना, खाना पीना सब सरकार देती है। हमारे एंड से कोई खर्चा नहीं होता इसका। सर अगर जिक्र करना चाहे तो आपने इनमें से कौन सा अवार्ड जो है वो जीता है? मैंने 2 अवार्ड जीते हैं। एक मैंने पहला फर्स्ट प्राइज जीता है, जो मैंने नेशनल अवार्ड जीता है फर्स्ट प्राइज, जो SC/ST कैटेगरी में सर्विस सेक्टर में मैंने जीता है। और दूसरा अवार्ड मैंने जनरल में, जनरल कह लो या ओवरऑल में मैंने फर्स्ट सेकंड प्राइज जीता है, जो सर्विस सेक्टर में ही है। तो ये कह सकते हैं कि इन अवार्डों में भी कैटेगरी वगैरह बनाई गई है? नहीं, इन अवार्ड्स में कैटेगरीज नहीं है, लेकिन SC/ST बिजनेसमैन को प्रमोट करने के लिए सरकार ने अलग से एक बनाया ताकि SC/ST के लोग मोटिवेट हों और वो आगे आए। ये बस सरकार का यही पर्पज है और कोई कैटेगरी नहीं है। एक SC/ST कैटेगरी है और एक दिव्यांग की कैटेगरी है, बाकी सब ओपन है। सर इसमें जैसे आपने दिव्यांग का जिक्र किया है, तो दिव्यांग को किसी प्रकार की कोई छूट वगैरह ऐसी कुछ दी जाती? नहीं, वो सरकार की अलग पॉलिसी है। जी। अगर अवार्ड की बात करें, अवार्ड यही है, एक आपको ओवरऑल कैटेगरी होती है, एक आपकी होती है दिव्यांग की कैटेगरी और एक SC की कैटेगरी। जी। तो SC और दिव्यांग इसलिए किए गए ताकि SC के और SC कैटेगरी के लोग, समाज के लोग और दिव्यांग जो लोग हैं वो बिजनेस में खुल के आए। उनको मोटिवेट करने के लिए सरकार ने अलग से कैटेगरी चलाई है। सर अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस लाइन में आना चाहता है, बिजनेस की लाइन का मैं अगर जिक्र करूं, और इस अवार्ड तक पहुंचना चाहता है, आपके माध्यम से किसी प्रकार की वो हेल्प अगर लेना चाहे तो वो किस प्रकार से ले सकते हैं? इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन करें। सबसे पहली बात यह है कि आप जितना भी आप बिजनेस करते हो वो ओन डॉक्यूमेंट करें। आप कैश में कुछ ना करें, सब आप बैंक में से लेन देन करें। सारे उसके कागज जितने भी होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो प्रिपेयर करें। और जब सरकार फॉर्म्स निकालती है तो हर साल सरकार डिपार्टमेंट क्या करता है, आपसे इन्विटेशन मांगता है कि जो जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जिनको लगता है कि हम प्राइज जीत सकते हैं, वो अप्लाई करें। तो आप जब आपके पास फॉर्म आएगा तो आप फॉर्म को फिल करें। अपनी परफॉर्मेंस, कंपनी की जितनी भी आपने काम किए हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, वो सारी परफॉर्मेंस आप उसके अंदर डालेंगे। डाल के आप उस फॉर्म को सबमिट करेंगे, ऑनलाइन ही होता है। और सबमिट करने के बाद फिर सरकार उसकी नंबरिंग करती है, तो जिसके नंबर सबसे ज्यादा होते हैं फिर उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सर जिस प्रकार से आपने बताया कि फॉर्म फिल करना है और ऑनलाइन करना है, उसके कितने दिनों के बाद है ये प्रोसीजर जो है शुरू हो जाता है सर? वैसे अभी जो हमारा प्रोसीजर हुआ है ये लगभग 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो गया है। इन जनरल इसका जो टाइम है ये 5 से 6 महीने चलता है, लेकिन इस साल सरकार ने बहुत जल्दी किया है। सर एक बात और जानना चाहूंगा, जिस प्रकार आपने जो ये अपना बिजनेस खड़ा किया है, इसके अलावा का अगर मैं पहले जिक्र करना चाहूँ, किसी जॉब वगैरह में आप गए थे? हाँ बिल्कुल, मेरा लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस है। सबसे पहले मैंने बीटेक कंप्लीट करते ही मैंने टीचिंग ज्वाइन किया था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने 5-6 साल काम किया। उसके बाद फिर मैंने PhD ज्वाइन करी। तो PhD का कोर्स वर्क करने के बाद फिर मैंने PhD को पार्ट टाइम कर लिया और फिर मैं दोबारा फिर जॉब में आ गया, क्योंकि गरीब घर से बिलोंग कर रहा था तो मेरे को काम करना ही था। तो इसलिए फिर मैं दोबारा PhD पार्ट टाइम में मैंने कन्वर्ट करवा के फिर मैं दोबारा से जॉब करने लग गया। और फिर थोड़े टाइम के बाद फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं बेटर कर सकता हूँ, मेरे पास वो स्किल है, वो मेरे को नॉलेज है जिसके जो मेरे बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बिजनेस ही करूंगा। सबसे पहले मैंने अपनी कंपनी को रजिस्टर कराया। नौकरी के साथ साथ मैंने 1-1.5 साल अपनी बिजनेस को चलाया। फाइनली जब मैं नौकरी से ज्यादा पैसे कमाने लगा पार्ट टाइम में ही, तो फिर मैंने नौकरी को छोड़ के फुल टाइम बिजनेस को करने लगा हूँ। और कुल मिला के देखा जाए तो एक्चुअल में बिजनेस में कोरोना काल आने से 2 महीने पहले मैंने फुल टाइम स्टार्ट किया।
तो लगभग मैं 2 से 2.5 साल से ही रेगुलर बिजनेस कर रहा हूँ। सर ये बताइए, आपकी जो कंपनी है किस किस क्षेत्र में वो काम कर रही है, और अगर जिक्र करना चाहे किस किस कंट्री में वो काम कर रही है सर? अभी जो हमारी कंपनी का काम है वो ऑल ओवर इंडिया चलता है, पूरे देश में हम काम करते हैं। अभी हमारा जो काम है वो पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू में और आंध्र प्रदेश में अभी वर्किंग में है। ये इन स्टेट्स में हम रेगुलरली काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम पूरे देश में ही काम करते हैं, चाहे कोई भी स्टेट्स हो। और रही बात डिपार्टमेंट्स की, हम हर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, हर डिपार्टमेंट में हमारा काम होता है। और रही बात इंटरनेशनल की, अभी हम इंटरनेशनल काम नहीं कर रहे हैं, बट हम बहुत ही जल्दी इंटरनेशनल ऑफिस कनाडा में सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है हमारा 2 महीने के अंदर हमारा ऑफिस कनाडा में सेट हो जाएगा। अभी मेरी वाइफ कनाडा में है, तो वो इस ऑफिस के लिए काम कर रहे हैं। हम जितने भी सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हैं कनाडा में काम करने के लिए, लाइसेंस वगैरह, हम वो लाइसेंस के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है। जैसे हमें लाइसेंस भी मिल जाएगी तो हम कनाडा में एक ऑफिस स्टार्ट करेंगे। और अभी हमारे पास जो टीम है वो 25 इंजीनियरों की टीम है, और मेरे को बता के खुशी होती है कि 25 में से 22 बंदे हमारे ही समाज के हैं इसमें। तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले टाइम पे। इंटरनेशनल हमने जाना है, और अगले 5 साल में हम 5 साल में या 3 साल के अंदर हमारा टारगेट ये है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में अब लगभग 10 ऑफिस हों और 400-500 से ज्यादा एम्प्लॉइज हों। सर जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति इस लाइन में आना चाहेगा, लेकिन मैं दूसरी तीसरी बार ये आपसे सवाल कर रहा हूं कि वो आपसे अगर किसी प्रकार की मदद लेना चाहे तो वो आप किस प्रकार से मदद कर पाएंगे? अगर किसी को मदद की जरूरत है तो मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ। मैं अपना नंबर शेयर कर सकता हूँ। कोई अगर किसी को ट्रेनिंग की जरूरत है, मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ। गवर्नमेंट के किसी असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे किसी डिपार्टमेंट की, किसी वेबसाइट लिंक की, या कोई पॉलिसी आपको समझनी है, तो मैं हर पॉलिसी के लिए आपको गाइड कर सकता हूँ। आजकल सर देखा जा रहा है कि युवा जो है वो नशे की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। आप एक युवा हो, अपने बिजनेस को डेवलप करके यहाँ तक पहुंचे हो, उनसे किस प्रकार की अपील जो है वो आप करना चाहेंगे? नशे के लिए एक ही चीज बोलना चाहूंगा, नशा एक लत है। लत बंदा की जिस चीज की लगा ले उसी चीज का नशा होता है। जिस बच्चे को पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है वो उसके लिए वो नशा हो जाता है। किसी को खेल कूद का इंटरेस्ट होता है, किसी को राजनीति का होता है, किसी को बिजनेस का होता है। तो ये तो हमारे समाज से ही हमें निकालना पड़ेगा कि हम उसको किस तरह से मोटिवेट करें। अगर हमारे बीच में 10 नशेड़ी होंगे तो 11वां 12वां 13वां बच्चा भी नशेड़ी बनेगा। 10 बिजनेसमैन हो गए तो 13वां 14वां बच्चा भी बिजनेसमैन बनेगा। नेता होंगे तो नेता बनने शुरू होंगे। तो ये तो हमारे समाज ने डिसाइड ही करना है। इंडिविजुअल कोई कुछ नहीं कर सकता। इंडिविजुअल आप एक बंदे को बदल सकते हो, पूरे समाज को नहीं बदल सकते। समाज को बदलने के लिए आपको एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। अगर आपके सामने 4 नेता बनेंगे तो 5वां भी नेता ही बनेगा जी। और अगर वो नेता नहीं बनेगा, बड़ा नेता नहीं बनेगा, छोटा जरूर बन जाएगा जी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ संजीव कुमार जी, जो कि एक छोटे से गांव से निकल के आज उस मुकाम तक पहुंचे हैं। आज वो मुकाम इन्होंने हासिल किया है जो कि एक आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। MSME अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, और वो भी देश के माननीय प्रधानमंत्री के हाथों इन्हें वो सम्मान मिला है। अगर आपकी इस पूरी वीडियो पर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश रहेगी कि हम सर का नंबर जो है डिस्प्ले पर दे, अगर ये इजाजत देंगे तो डिस्प्ले पर जरूर वो नंबर देंगे। और इस प्रकार की अपील आपसे रहेगी कि नशे से बिल्कुल दूर रह करके अपने बिजनेस को डेवलप करें, अपने बिजनेस में बने रहे। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।